हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम राहुल है कि कहानी कई साल पुरानी है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी 20 साल की उम्र में ही करवा दी थी। मेरी पत्नी एक सीधी सादी औरत थी। मेरी सासू माँ विधवा है। उनकी उम्र लगभग 40 साल ही है। एकदम कम उम्र में विधवा होने के कारण उनका जिसमें एकदम कथा हुआ था। मैं शहर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को अपने साथ शहर लेकर चल आया था। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हम दोनों रोज खूब रोमांस किया करते थे, लेकिन शरीफ कुछ महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में चली गई। मेरी तो जैसे दुनिया रुक सी गई थी। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ यानी मेरी सासू माँ शहर में हमारे पास रह कुछ टाइम तक तो सब नॉर्मल ही चल रहा था। पर फिर मेरी रोमांस करने की इच्छा को कब तक दबा दा। मैं रोज बाथरूम में चला जाता और अपने हाथों का इस्तेमाल करते भी कुछ चैन नहीं पड़ा, तो फिर मैंने बाहर जाकर बाजार की औरतों से रोमांस करना चालू कर दिया। धीरे धीरे मैं किसी एक औरत को अपने घर पर भी लाने लगा। मेरी सासू माँ यह सब चुपचाप देखती रह, कुछ नहीं बोल पाती थी। वह भी समझती थी कि एक जवान मर्द को किस चीज की जरूरत होती है। फिर एक दिन मेरी सांस नहीं हिम्मत करके मुझसे पूछ लिया, सुदामा जी, आप यह सब बहुत गलत कर रहे हैं। इन बाजारों औरतों को घर लाना और उनके साथ संबंध बनाना आपके लिए घातक है। उनकी बात से मुझे लगा कि अपने आप को मेरे सामने पेश करने की बात कह रही हैं। मैं उनके उपहारों को घूरने लगा, मगर मेरी सासू माँ ने अपने उपहारों को न तो ढकने की कोशिश की और ना ही किसी तरह के दिखाने की कोशिश की। मैंने अपनी सास से कहा, मेरी भी कुछ जरूरत है जिसे अब आपकी बेटी पूरी नहीं कर पा रही है, तो मुझे इन बाजारों औरतों से काम चलाना पड़ रहा है। अगर मुझे यह सब घर में ही मिलने लगेगा तो मैं बाहर क्यों मुंह मारने जाऊंगा। मेरे मुंह से यह सुनकर सासू माँ चुप हो गई और मुझसे नजरें चुराकर अंदर चली गईं। उनके जाते समय मेरी नजरें अपनी सासू माँ के ऊपर क्लिक करें और मैं कोई खबर भरी निगाहों से देखने लगा। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। मेरे घर वाले मुझसे दूसरी शादी करने की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। मेरे घर वालों को अपने वंश को बढ़ाने की जल्दी दे दी। इस बात का पता जब मेरी सासू माँ को चला, मुझे शादी नहीं करनी को कहने लगी। मेरी सास बोली, अगर ने दूसरी शादी कर ली तो मेरी बेटी का क्या होगा। यह कहकर वो रोने लगी। मैं उन्हें चुप करवाया और कहा, सासू माँ, आपको तो अच्छे से पता है कि मैं भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता हूं, पर मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकता हूं। फिर मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी भी कुछ जिस्मानी जरूरत है, जैसे कोई औरत ही पूरी कर सकती है। आखिर कब तक मैं बाहर बाजारू औरतों के साथ X62 करता फिरूं। आज मैंने अपना मन पक्का बना लिया था कि सासू माँ को सब कुछ खुल बोल दूंगा। अपनी बात कहकर मैंने सासू माँ के कंधे पर अपना हाथ रख उनके कंधे को सहला दिया। वह मेरे हाथ की हरकत को महसूस करने लगी थी और उनके चेहरे पर वासना की लकीरें खींचने लगी। मैं आग में घी डालते हुए कहा, आप समझ रही हैं, मेरा मतलब अगर मेरी जरूरत है मेरी पूरी हो जाए, तब कहीं जाकर मैं अपने घर वालों को दूसरी शादी नहीं करने के लिए मना सकता। मेरी सास ने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हो, तो आप मेरी बेटी के पति हो, आपको यह सब बातें शोभा नहीं देती हैं। तब मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपका साथ ना मिला तो मुझे अब घर वालों की बात माननी पड़ेगी और मैं किसी और से शादी कर लूंगा। मैंने वासना से उनकी आंखों में जाते हुए हैं। आज आप सोच लो, नहीं तो मुझे कल पैसा ले आपके जवाब का इंतजार रहेगा। रात को जब हम दोनों खाना खाने लगे तो मैंने कहा, मेरे घर वालों ने कुछ लड़कियों की तस्वीरें भेजिए, जरा देखकर बताइए कि कौन सी ठीक रहेगी। वैसे मुझे तो सभी लड़कियां पसंद आ रही हैं। मेरी सांस में कुछ देर सोचकर कहा, दामाद जी, आज रात आपके कमरे में या मेरे कमरे में मैं समझ गया कि सासू माँ किस बारे में बात कर रही है। मैंने कहा, जहां आप चाहे।